आप लोगों का जो एहतजाज था सड़क के ऊपर, उसमें गिरफ्तारियां हुई आपके लिए। अब आज की जो खबर है वो ये है कि जेल में आपके पार्टी कायद से मुलाकातें या किसी भी कैदी के लिए, लेकिन वजह उसकी बताई गई है महकमा दाखिला की तरफ से कि दहशत गर्दी का खतरा है। कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से अडियाला के, अब पाबंदी है मुलाकातों के हवाले से। तो आज के दिन ये कहा जा सकता है कि आप लोग इसके ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे कि अब मुकाबला, जिस तरह माजी में जब अच्छे दिन और वन पेज था तो उस वक्त तो आप लोग बहुत बड़े एहतजाज करके हुकूमत को घर भेजने का सामान करते थे, लेकिन अब मुजाहमत की गुंजाइश पीटीआई के लिए कम है इस सेटअप के अंडर जो विफाक में आया और पंजाब में। कमेंट कर लेता हूँ। शेख साहब वाज ही इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, और इनके साथ दो टीम मेंबर हो सकते थे। ये दोनों यंगस्टर्स हैं, एक राना एहसान है और दूसरा बिलाल कियानी है। दे कुड हैव बीन हेल्पफुल, और इनके साथ वो स्टेट मिनिस्टर्स होकर इनको हेल्प कर सकते थे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है, जो डिसीजंस आप फाइनेंस की कर रही है ना, उसके लिए एक पॉपुलर बेस होना चाहिए। जब बेस ना हो तो आप स्टफ डिसीजन ले नहीं सकते। खैर, कमिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिसीजन लिया गया है इससे ज्यादा आमराना डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज ले नहीं सकती थी। ये उनकी जहनियत बताती है, ये उनकी सोच बताती है कि वो कितनी आमराना जहनियत वाली खातून है। और ये याद रखें, ये हमेशा से कहती थी हम हुक्मरान खानदान, मतलब ये बाकी लोगों को, और ये याद रखिए आप, चाहे आप क्या नाम है शायद खाकान अब्बासी को कर ले या चाहे आप किसी और को देख ले, उनको कितने साल लगे इनको समझने के लिए कि यार यहाँ पे मसला बड़ा मुश्किल है, इनको फॉलो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कर क्या रहा है, ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको डर है कि अगर इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज या लोगों को एडवाइस दे दी कि भाई किन किन लोगों को किस तरीके से सेनेट के लिए वो करना है, तो वो इससे डर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप लोग जब कहते हैं ना ये जो प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? वैसे मैं अगर आप मुझे डॉक्टर साहब इजाजत दें, जो आपने अभी बात की है मरियम नवाज साहबा के हवाले से, उन्होंने तो भी अपना चार्ज संभाला कुछ दिन पहले। आप नहीं समझते कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है अब, क्योंकि आप लोग अपनी तमाम तनकीद की तोपें उनकी तरफ मोड़ कर बैठ गए हैं? अच्छा, तो गिरफ्तार तो पहले से हुए थे, क्रैकडाउन आप लोगों के ऊपर केयरटेकर के दौर से हो रहा है। मैं जिस तरीके से मरियम नवाज ने वो आटे की तस्वीर के ऊपर से वो जवाब दिया था ना, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट किसकी है? तो नाम ले ले, उन्होंने तो नाम लिया था अपने वालिद साहब का। तो मैं तो कहता हूँ उसके वालिद साहब की तो गवर्नमेंट है ही नहीं है। उनके वालिद साहब तो बेचारे हैं, उनके वालिद साहब तो बेचारे न इधर के रहे न उधर के रहे, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो मरियम नवाज की है, शी इज द वो थीफ मिनिस्टर ना, सॉरी चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो उस लिहाज से, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं ना, मुझे जरा वो बात करने दे। देखें, हम लोग किस लिए एहतजाज करने जा रहे हैं? हम इसलिए कि हमारा मैंडेट चुराया गया है और इनके पास बेस ही नहीं है कि इनका पास मैंडेट हो। आप शेख साहब से पूछे, ये 50-60 हज़ार की लीड से जीता करते थे, इस दफा मुश्किल जीते हैं, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। मैं हो सकता है बाज लोग हैं जो जीत जाते हैं, उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रांग बेस होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा बड़ा किया और हर एक ने यह कहा हुआ है। अब अगर आपने मैंडेट चुराया हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी जगह पे है, तो आप कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर सकते हैं। उसके लिए अब आप एक तो मैंडेट चुराया, ऊपर से अब आप वो हाइनेस की तरह से आप हमारा जो क्या होता है वो ये स्पेशल सीट्स होती है, रिजर्व सीट्स होती है, आप उनको भी लेकर उड़ने के चक्रों में हो उन गिद्धों की तरह। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज ए गवर्नमेंट, आप रिफ्यूज कर दो, आप इलेक्शन कमीशन को कहो कि ठीक है आप हमें दे रहे हो, हम नहीं मिल लेते, ये उन्हीं का हक है, उनको करो और फोर्स करें और सब लोग मिलकर करें। तो कम अज कम सुन ले कम अज कम 2018 में हुकूमत बनने के बाद एहतजाज ये लोग भी करते रहे, तब किसने इन्होंने देखिए इनको इमरान खान ने ओपनली कहा था कि जो हल्का खुलवाना चाहते हो गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी करने के लिए। अभी देखिए इनके पास है नहीं, इन लोगों ने अभी आए हैं, ये स्टील मिल बेच रहे हैं। स्टील मिल जो 2008 तक प्रॉफिट में थी, जब से ये दो हुकूमतें आई हैं इन्होंने तबाह कर दिया। 2015 के बाद तो स्टील मिल बंद हो गई, लेकिन आपको पता है 2021-2022 के दरमियान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2020 में तकरीबन 4,500 लोग कम किए थे और उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की थी, तो 2021-2022 में 7.5 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट किया था ये स्टील मिल ने। डू यू नो दैट थिंग?